अस्सलाम वालेकुम। 2 महीने बाद आप लोगों से बात हो रही है और वो भी सीधे DHA के ज़ू में। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को जानना है कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से कहाँ थी, लेकिन इस बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। आज हम ज़ू को ज़रा और पर्सपेक्टिव में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी गोरिल्ले की गोद में बैठ के। तो चलें फिर हम DHA ज़ू के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ऐसा क्या ख़ास है जो यहाँ की टिकट 250 रुपये है। तो एंटर होते साथ ही सबसे पहले जो है वो अंदर बिल्कुल रायविंड में जो सफारी पार्क है उसी तर्ज पे बना हुआ एक क्या कहना चाहिए कि नेट का बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनी हुई है, जहाँ पर ऊपर हर तरफ से नेट लगा हुआ है और बीच में बर्ड्स के छोटे छोटे पिंजरे भी बनाए हुए हैं और साथ में उनकी मतलब इंफॉर्मेशन। अच्छी बात सबसे ज़्यादा ये कि जो कि अब तक गवर्नमेंट ज़ूज़ में नहीं होती, वो ये है कि यहाँ उनकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन तोते। और अगर हम एक एक चीज़ पर इतना टाइम लगाने लगे तो फिर तो हो गए सारे जानवर। लव बर्ड्स, आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इनकी कौन सी खुराक लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है। बाकी अगर मैं पिंजरों के अंदर झांक के आपको दिखाने लगूँ तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंगाली तोते, अभी आप इसको प्लम पैरट्स कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि पिंजरों के अंदर तोते कौन से हमारे सामने अपने आप को नुमाइश लगाने के लिए सीधा खड़े होंगे। वो तो इधर उधर नाच ही रहे होंगे। और ये वो तोता है जो हर किसी के आमतौर पर घरों में देखने को मिल जाता है। बाकी उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। और ये कौन सा है? ये है अमेज़न पैरट। मुझे तो इंतज़ार था मकाओ का, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे अगर कोई बर्ड अच्छा लगता है तो वो मकाओ है। और मुझे उम्मीद तो काफ़ी कम थी कि यहाँ मुझे मकाओ मिलेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। बैठने की बहुत अच्छी हट बनाई हुई है इन्होंने, मुझे काफ़ी पसंद आई ये जगह। और उसके बाद आगे फर्दर बढ़ते हैं तो ये ऐसे इन्होंने ऊंची सी हट बनाई हुई है, जहाँ एक साइड से चढ़ के दूसरे साइड से बच्चे फिसल के उतर के अपने मुजाहरे कर रहे थे। और बाकी यहाँ लोग फिजेंट्स की बैठ के ऐसे तस्वीरें बना रहे थे जैसे कि उन्होंने फिजेंट इससे पहले कभी देखा भी नहीं। हालांकि ये कंपनी बाग में भी मौजूद है, कंटोनमेंट गार्डन में भी ये वाला फिजेंट मौजूद है, जिसको कभी इतने जोको शौक से जिसकी तस्वीरें बना रहे थे कि जैसे इसके बाद फिजेंट इनको देखने को ही नहीं मिलेगा। बहरहाल अपना अपना शौक है। और ये क्या यार, सीरियसली कमाल है। वैसे ना इधर देख के तो मुझे 1 मिनट के लिए मुझे लगा ये कहीं ये फ्लेमिंगो तो नहीं है, लेकिन नहीं यार, वो तो पिंक था। साहू का वो गाना याद नहीं है जिसमें श्रद्धा के कपड़ों से लेके झील के कलर, पानी का कलर तक पिंक उन्होंने करके फ्लेमिंगो को पिंक दिखाया था। और वो तमाम ABC वाले सिंग में F4 फ्लेमिंगो को भी पिंक दिखाते हैं। कोको मेलन तक ने हमें यही आज तक बताया है कि फ्लेमिंगो तो पिंक होता है। तो फिर ये कौन सा जानवर है, ये जानने की एक मुझे क्यूरियोसिटी आगे लेके जा रही थी कि मैं इसका नाम पढ़ती हूँ। आखिरकार ये कौन सा परिंदा है जो मुझे फ्लेमिंगो को याद दिला रहा है। तो मैं इसके नाम के पास पहुंची तो मैं हैरान रह गई कि ये वाकई फ्लेमिंगो है। और फिर मुझे पता चला कि इसकी कोई इन्वायरमेंट या इसकी खुराक की वजह से इसका कलर चेंज होता है। अच्छा भाई ठीक है, ये फ्लेमिंगो है, मैंने मान लिया, क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा है, लेकिन पिंक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ से आगे बढ़ते हुए दूसरे परिंदों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये फिजन की एक और टाइप है। वो तो सिल्वर फिजन था मेरा ख्याल है, और ये भी कोई फिजन की ही टाइप है जिसको कि चकोर कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मारखोर को तो सब जानते हैं। और ये कलगी वाला तोता, नाम इसका पढ़ लें आप, अगर आपको पढ़ना आए तो। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो फिर आपने कहना है कि गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया इसको। प्यारा है काफ़ी, लेकिन बजाते खुद मुझे जानवर परिंदों में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये मकाओ है शायद, एक तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये है मकाओ, ये है वो मकाओ जो मुझे परिंदों में सबसे प्यारा लगता है। और सीरियसली ये प्यारा होता है। और इसी के इंतज़ार में मैं आगे आगे बढ़ती जा रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक बना हुआ है। और ये क्या चीज़ है, ये नज़र तो कुछ ख़ास नहीं आ रहा।
ये चीनी मुर्गा लिखा हुआ है, इसको होगा। बाकी यहाँ से मेरा ख्याल है परिंदों में से निकलना चाहिए, क्योंकि और भी जानवरों की बारी आनी चाहिए। पीकॉक्स ये तो देखते भी नज़र आ रहा है। पीकॉक का डांस देखे अरसा हो गया, जो वो पर फैला के करता है। ये मुझे तो लगता है वो तो सिर्फ अब फिल्मों में करता होगा, ऐसे तो नहीं मुझे लगता करता है, क्योंकि आज तक देखा नहीं है किसी जू में इतना। ये क्या है? पी फॉल्स लिखा हुआ है इसको, पीकॉक को। अच्छा कहते होंगे भाई, बट इट्स नॉट इनटू माय नॉलेज। ये वही जगह है जहाँ से बच्चे फिसल के नीचे उतर रहे हैं, अपनी आत्मा को शांति दे रहे हैं उतर के। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, अब हम आगे गए और ये मेरी बहुत अच्छी सी जगह ये वाली इन्होंने बनाई हुई थी, और मैं इसको खास तौर पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ। ये इन्होंने पता नहीं किस चीज़ की ये हट बनाई हुई है कि मुझे अब ऊँट आ गया, कैमल के पास पहुँची। मेरी बहन काफ़ी इरिटेट हो रही है अपनी हील्स की वजह से, क्योंकि उसको पता नहीं था कि हम जू जा रहे हैं। मैंने सिर्फ उसको ये कहा था कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, तो उसने सोचा मे बी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वो हील्स पहन के आ गई और फिर सारा टाइम वो इरिटेट ही होती रही। ये कैमल की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो बाकी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। वुल्फ, ऊपर वुल्फ की तस्वीर बिल्कुल वैसी है जैसे कि क्रिसमस के दिनों में हमें भेड़िए दिखाई देते हैं, या कार्टूनों में हमने आज तक भेड़िए दिखे हैं। लेकिन अंदर जो बेचारा मुन्ना सा भेड़िया फिर रहा है, उसको देख के तो मुझे उस पर तरस आ रहा है कि उसको किन हालात में रखा हुआ है। सीरियसली ये भेड़िया है? कमाल है भाई। अगर ये भेड़िया तो फिर तो एक आधा भेड़िए की खाल मैं भी पहन के अंदर फिर सकती थी। ये तो बड़ा मासूम सा भेड़िया, ये किसी का क्या बिगाड़ लेगा और किसी को क्या चीड़ फाड़ के खाएगा। काफ़ी क्लोज देखने पे भी ये भेड़िया ही है, लेकिन बस भी ठीक है जैसा भी है भेड़िया है। आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है। नहीं, अंदर कुछ नहीं है। अंदर देखने की काफ़ी कोशिश की, अंदर कुछ खास नहीं है। तो फाइनली वही भेड़िया, और इसके अगले पिंजरे में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ये खाली पड़ा है। और ये क्या चीज़ है? ये है पूमा, सही। और एक तो इन्होंने इतनी जालियां इस पे लगाई हैं, ऐसे सिक्योरिटी में रखा हुआ है जैसे कि ये कोई दूसरे मुल्क भाग जाएंगे। इसकी जितनी तस्वीर मुझे नज़र इस वक्त आपको आ रही है, मुझे उससे भी बुरी आ रही थी। अब तो कैमरे में फिर भी कुछ नज़र आ रहा है कि कोई पूमा खड़ा है, बंगाली टाइगर। इसी के लिए उन्होंने डीएचए वालों ने अपने जू के अंदर एक टनल बनाई है, जो कि इसके पिंजरे में यहाँ से शुरू होती है। आज आप कहेंगे कि कैमरा बहुत हिल रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो है ये दिखाने के लिए ये मजबूरी है। तो ये अपने पिंजरे में से निकल के इस टनल के अंदर ये बैठा हुआ है ये, और ये टनल ऐसे इसके पिंजरे में से निकल के जू का एक राउंड चक्कर काट के तो वापस आती है वहाँ तक। अच्छा, और उसके बाद ये सारी टनल है, ये देखें। और अगर टाइगर जब ऊपर खड़ा होता है तो काफ़ी लगता है जैसे किसी भी वक्त वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोबारा से इसकी वीडियो दूसरी साइड से बनाई तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये कमाल है भाई, कूलर लगा हुआ है इनके लिए, और यह इंसान है वो गर्मी में मर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। खुला तजाद है भाई, खुला तजाद। और अगले पिंजरे में ये क्या है? ये चीता है, लेपर्ड है या तेंदुआ है। तस्वीर तो जितनी खौफनाक है ओरिजिनल में उतना खौफनाक नहीं है। तेंदुआ, लेपर्ड ही है भाई, तेंदुए को लेपर्ड कहते हैं। मुझे आज चलो फाइनली कंफर्म हो गया। वैसे मुझे इस बारे में डाउट था कि चीता किसको कहते हैं और तेंदुआ किसको कहते हैं, तो मे भी चीता कुछ और होता होगा। मेरे नॉलेज में आज ये एक नया इजाफा हो गया। और ये जो है ये क्या चीज़ है? ये भी कोई परिंदा है, ये भी कोई लंबी सी चोंच वाली कोई चीज़ है। ये मैं समझती रही कि ये कैफेटेरिया है। काफ़ी देर मुझे जो है ना यही ख्याल आता रहा कि ये एक कैफेटेरिया है,
जिसके बाहर, और ये वही कूलर जो जानवरों के पिंजरों के अंदर उन्होंने लगाए हुए, ये वही वाले लगे हुए हैं। उसके बाद ये क्या है, अफ्रीकी शेर, ये वही हड्डाराम शेर है जो अपनी शेरनियों से शिकार कराता है। यहाँ कुछ लफंगे लड़के खड़े थे, दैट्स वाई मैं यहाँ से आगे जाके फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। हाँ, ये वही ये वही हड्डाराम शेर होता है जो कि अपनी शेरनी से शिकार करवाता है और खुद बैठ के सिर्फ मजे लेके खाता है और अंदर पड़ा सोता रहता है। ये शेर इतने कोई हड्डाराम होते हैं कि सब तक सोना ही पसंद करते हैं। इनको शिकार तो वैसे भी अपनी शेरनियों को कैसे ही करवाते हैं, यानी काफ़ी कह लो बगैरत किस्म के शेर होते हैं ये। और फर्दर आगे यहाँ पे एक कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ लोग बैठे भी हुए थे, और बस ग्राउंड सा बना हुआ है साफ सुथरा। लेकिन जब जो कैफेटेरिया मैंने आपको पहले दिखाया था, जब मैं उसके करीब गई तो मुझे पता चला कि वो तो स्नेक हाउस है। वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के स्नेक थे जो कि मतलब वाकई सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक पे ही देखे थे अब तक। सबसे मज़ेदार चीज़ भी यहीं पर मौजूद थी। मुझे जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी, नहीं ये वो मज़ेदार चीज़ नहीं है, ये तो एक सांप है जिसका कि नाम शायद मैंने नोट भी नहीं किया, बाहर घुसा पड़ा था और ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। जितना आपको आ रहा है मुझे भी उतना ही आ रहा था। इसका नाम था चेकर गाटर सांप। ये है रेड सैंड बुआ और ये वाकई रेड कलर का था। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल टहनियों के बीच में रेड कलर का। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद ये नीचे उतरा था तो फिर भी दोबारा भी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये मैंने देखा कि यहाँ में भी मुझे कोई और सांप नज़र आ जाए, रेड बुआ। लेकिन और ये है सबसे मज़ेदार चीज़, अजदहा। बरे आज़म एशिया में पाया जाता है और जिसको कि हम कहते हैं इंडियन रैक पाइथन, यानी कि एनाकोंडा। और ये वाकई में एनाकोंडा ही था, ये कोई धोखा नहीं था, 2 नंबर माल नहीं बेच रहे ये लोग। ये देख, अब नज़र आया ओरिजिनल एनाकोंडा। वाकई मज़ेदार चीज़ एक नज़र आई है। और पता चला है फाइनली, यहाँ आगे मुझे ये चीज़ देख के तो पता चला है कि भाई 250 रुपये किस चीज़ के हम भर के अंदर आ रहे हैं। और इस तरह के मेरे ख्याल है कि 2 या 3 सांप थे। इस बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि 2 थे या 3 थे, पर मेरा ख्याल है कि 2 तो लाजमी थे। खूबसूरत सांप है, काफ़ी प्यारा, आराम ही कर रहे हैं दोनों, मे बी तीनों। उसके बाद ये है क्रोकोडाइल का तालाब। और यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि क्रोकोडाइल बाहर आके हमें अपना दर्शन देगा, लेकिन नहीं। इसी स्नेक हाउस के ऊपर ये इन्होंने जगह बनाई हुई है सिटिंग के लिए। ऊपर कोई कैंटीन नहीं है, कैंटीन इसी के नीचे एक छोटे से रूम में है जहाँ पे आपको बोतलें वगैरह मिल जाती हैं। ऊपर सिर्फ इन्होंने ये इसको ऐसे कवर किया हुआ है जहाँ पर के तालाब है उसका, मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का। एलिगेटर नहीं था, क्रोकोडाइल ही था। अच्छा, और ऐसे यहाँ पे इन्होंने सिटिंग की जगह बनाई हुई है और लाइटिंग की हुई है। अच्छी जगह थी, ऊपर आके ज़रा हवा भी लग रही थी। बहुत गर्मी थी जिस दिन हम लोग गए थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। 5 अगस्त का दिन था, हम लोगों की एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी मनाने के लिए बुरी जगह नहीं थी, आप भी जा सकते हैं। यहाँ से नीचे उतर के तो मुझे दोबारा मेरी नज़र पड़ी तो वही जो एक रेड बुआ सांप था वो अच्छी खासी हरकत में आया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा मैं दोबारा इसकी एक वीडियो बनाती हूँ। और वैसे भी तमन्ना और हसरत तो बाकी थी कि क्रोकोडाइल जागे और हम उसको देख लें, और फिर इसलिए दोबारा क्रोकोडाइल की तरफ देखा तो हल्का फुल्का सा क्या, वो तो पूरा ही बाहर निकलता हुआ नजर आया। पर मज़ा तब आ जाता अगर वो करीब आ जाता और मैं करीब से उसकी वीडियो बना पाती। मुझे समझ नहीं आती, जानवर उतने ख़तरनाक होते नहीं हैं जितना उनको दूर करके ये लोग बंद कर देते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती।
दोबारा वही रेड बुआ सांप। एक बार फिर से मैं आई इस उम्मीद पर कि मुझे क्रोकोडाइल नजर आ जाएगा। उम्मीद तो नहीं लग रही, हल्का फुल्का सा नजर आ रहा है। हाँ, ये इतनी दूर है, इतनी दूर बनाया हुआ है कि बड़ी ही मुश्किल थोड़ा सा नजर आता है। और ये देखें, अब ये मैंने रात के वक्त ये फुटेज ली तो ये अब बाहर आके दोनों बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे बाहर निकलते ही इनके इतना ज़्यादा रश हो चुका था कि इनकी फुटेज लेनी मुश्किल थी। अड़याल, मैं फाइनली अड़याल को ही देखने आ गई। और इसका सींग पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। मैं इसे पूछना चाह रही थी कि अड़याल, क्या मैं तुम्हारे सींग को एक बार टच करके देख सकती हूँ प्लीज़? तो मेरे पास इतना खड़ा था कि मुझे लग रहा था मैं इसके सींग को टच करके देख ही देती हूँ। तो मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो मुझे नहीं रहने दो, फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देती हूँ। लेकिन इस अड़याल को अंदाज़ा भी हो गया कि मैं इसके साथ कोई अश्लील हरकत करने वाली हूँ, तो फिर इसने वहाँ से मूव ऑन करना ही मुनासिब समझा। चलो कोई बात नहीं। काला हिरन, काला हिरन इतनी दूर खड़ा था कि मुझे उसका काला रंग कहीं नजर नहीं आया वैसे, पर लिखा हुआ तो होगा, गलत तो नहीं लिखा हो सकता। शनकारा, ये वो ट्रेडिशनल हिरन है। मेरा ख्याल है कि यही वो ट्रेडिशनल हिरन है कि जो उसको आज तक हम जिसकी किताबों के अंदर तस्वीरें देखते आए हैं। लेकिन नहीं, वो तो चितकबरा सा हिरन होता है जो हमारा ट्रेडिशनल हिरन होता है, जिसको कि हम आज तक किताबों के बीच में तस्वीरें देखते आए हैं। नेशनल जियोग्राफिक वालों ने आज तक जो शेरों के मुंह में जाते हुए हमें हिरन दिखाए हैं, वो तो चितकबरे से हिरन हुए करते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंट था। चीतल, मुझे लग रहा है कि मे बी ये वो हमारा ट्रेडिशनल हिरन है जिसको हम बचपन से जानते हैं, जो कि हमारी डियर की पेंसिल्स के ऊपर भी बना होता है, कलर पेंसिल्स के ऊपर। और ये क्या है? ओरेक्स, इसका नाम ओरेक्स है। और मैं इसे पहली बार ही मिल रही हूँ इस मोहतरम से, लेकिन मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन वाले बोर्ड पे पढ़ा कि ये अरब के जो सहरा होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो मैंने वैसे इसको पहली बार ही देखा, अरब के सहरा में पाया जाता है ये। मे भी जजीरा नुमा अरब, यानी पानी के पास पाया जाता होगा, जहाँ पानी ज़्यादा होता होगा। बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नील गाय, जो कहीं से नीली नहीं है पर है नील गाय। ब्लू बुल, आराम कर रही है। और ये आंटी, सीरियसली आंटी जी आपने बाल क्यों खोले? मैं आंटी जी मुझे इतनी गर्मी लग रही है, आपने नेट का सूट कैसे पहना? मैं प्लीज़ टेल मी। अब आंटी मेरी तरफ मुड़ के देख रही थी, इसलिए मुझे यहीं पे रुक जाना मुनासिब लगा। ये मेरी बहनों की शदीद फरमाइश पर मैं दोबारा आई थी इस बंदर की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट की जा रही थी कि अपने बच्चों को बंदरों से दूर रखें, बंदर बहुत ख़तरनाक है, हमारे बंदर बहुत जंगली हैं, हमारे बंदर बहुत वहशी हैं। इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही थी। तो मेरी बहनों ने मुझे कहा कि तुम जाकर देख के आओ कि बंदर कितने वहशी हैं। रैबिट्स प्यारे थे, लेकिन डेफिनेटली इनके पास बहुत गंदी स्मेल आती है। स्मेल तो वैसे हर जानवर के पास से आती है, दैट्स वाई कि मुझे जानवर बिल्कुल भी खास पसंद नहीं है। लेकिन एक चीज़ की जब तारीफ इतनी सुनी तो जाके देखना तो बनता था। सब्जियां और चने खा रहे थे बेचारे बैठ के, और क्या, गोश्त तो नहीं खाना था ना उन्होंने। ज़ेबरा मोहतरम जो थे ये दोनों, और आई थिंक तीनों, ये अपने खाने में मशगूल थे। इनका कोई डिनर शिनर का कोई सीन जो था वो ज़रा जल्दी ऑन हो गया था, तो इन्होंने हमें सिर्फ अपनी पुष्ट पना ही दिखाई, और अपना जो है ना, इन्होंने हमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ये करीब आ रहे थे कि हम इन्हें। और टर्टल जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरे काफ़ी करीब आया, और मैंने इसके काफ़ी करीब से वीडियो बनाई। और टर्टल, मैं उसे सीरियसली मैं देख के हैरान हो गई कि जो टर्टल आज तक हमने स्टोरीज़ में पढ़ा था गरूर का सर नीचा में, तो ये वो टर्टल तो नहीं था, ये तो बड़ा तेज़ चल रहा था। मैं तो इम्प्रेस हो गई इस टर्टल को देख के। यार इसने तो वाकई, ये तो खरगोश के साथ रेस में जीत जाता। इसको, खरगोश को सोने की भी जरूरत ना पड़ती है। कमाल है यार, इसका तो जोड़ा है पूरा। ये एक दूसरे के साथ अब ये लड़ाई कर रहे हैं या रोमांस कर रहे हैं, ये तो आप लोगों पर है।
ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती। लेकिन यहाँ जो ये ऊपर अंकल खड़े थे ना, ये जो हाथ के इशारे से रोक रहे थे, तो ये यही कह रहे थे कि नहीं लड़ो नहीं लड़ो। तो ये टर्टल काफ़ी स्पीड से चल रहा है। मतलब मैं इसकी वीडियो बनाना चाह रही थी, तो ये इतनी स्पीड से चल रहा था। और ये फिर से वही बंदर, क्योंकि इनकी अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं दोबारा आई थी और ये रीच रह गया था। रीच अब करीब आया हुआ था और निकल के बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब इसकी भी वीडियो आखिरकार बना ही लेते हैं। तो ये है रीच। ब्लैक बियर को खास कर तब नहीं दिखा रहा, आराम से ही बैठा हुआ है, बल्कि नज़र भी कोई खास नहीं आ रहा। तो ये बड़ी जहालत है भाई, इतनी दूर जानवर बना दो कि नज़र ही ना आए। हम करने क्या आए हैं जब जानवर देख ही नहीं पाएंगे। आधे ज़्यादा शेर सोए पड़े रहते हैं। अभी तो ये फिर भी DHA के शेर कुछ एक्टिव थे। सिटी के तो सिटी जू के तो शेर सोए ही रहते हैं। ये पकड़ा मैंने डेट वाला कपल, और ये कसमें डेट वाला कपल है। ये इनकी हरकतों से देख लो, इन्होंने मुझ पर शक किया और मैंने फ़ौरन कैमरा हटा दिया। ये डेट वाले कपल को ना, ये जू जैसी फैमिली जगहों पे आने का ना मुझे समझ नहीं आती। ये यार ये डेट नहीं है, ये तो बंदा मुसीबत में फंसा हुआ है। ये बहन और बीवी दोनों को लेकर आया खड़ा। ये मैं लोगों को क्यों देख रही हूँ। हाँ, यहाँ इन्होंने एक सिनेमा हॉल के इफ्तिताह का आई थिंक सोचा है, जो कि ये बिल्कुल देखिए सिनेमा हॉल इन्होंने बनाया है। और ये सामने इन्होंने ये LED वगैरह पर्दा टाइप कुछ खड़ा करना है। तो बैठने की बड़ी ज़बरदस्त जगह इन्होंने बनाई है, थोड़ी अच्छे मौसम के हिसाब से। वैसे मेरा ख्याल है यहाँ रात को बहुत अच्छी हवा चलती होगी, क्योंकि इस टाइम यहाँ आकर काफ़ी सुकून मिल रहा था। जितनी ज़बरदस्त गर्मी थी, यहाँ आकर अच्छा खासा सुकून मिल रहा था। और ये है जू की आखिरी दीवार, क्योंकि इसके पार हमें जो DHA की एड्रेसेस है, हमें उसका बड़ा सारा बोर्ड नज़र आ रहा है, जिसपे कि लिखा हुआ है कि गोल्फ क्लब इधर है। और अगर आपको पढ़ा जा रहा है तो आप खुद पढ़ लें, जिसपे कि लिखा हुआ है कि H ब्लॉक इधर है और D ब्लॉक इधर है और ये समथिंग एल्स, ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला लैंप तो ना मैंने पक्का लगाना है अपने घर में। ये लिस्टलेस लैंप से तो मुझे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। ये तो मैं कंपनी बाग जब भी जाती हूँ तो ये लैंप देख के मैं वैसे ही मेरा इस पर फ्लैट हो जाती है, मैं इस लैंप के ऊपर। अभी रात होगी, ये वाले लैंप जलेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये इनकी कैंटीन है, जहाँ कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। और ये जो है, ये मेरे बच्चे, ये यहाँ रेनोसॉर्स तो था नहीं, लेकिन फिर भी ये गैंडे के ऊपर चढ़ चढ़ के, उसके मुजस्समे के ऊपर चढ़ चढ़ के मज़े कर रहे हैं। तो ये वाली वीडियो भी भरपूर फरमाइश पे बनी है कि कई बच्चे जो है ना वो वीडियो बनने से रह ना जाएं। गैंडा बेचारा वो माइंड ना कर जाए कि मैं जू में तो था नहीं, मेरी वीडियो भी किसी ने नहीं बनाई। बन गई भी वीडियो, उतर जाओ बस करो। और ये क्या है, पाड़ा हिरन, शायद ये वो ट्रेडिशनल हिरन है आई थिंक। अब रात इतनी हो चुकी है और लाइट चल चुकी हैं, अब तो पहचान वैसे ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये क्या है, ये लगड़ बगड़ है ना भाई, क्या है ये, पता नहीं क्या था भाई। इसका तो नाम भी मेंशन नहीं था, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि क्या था। कितनी प्यारी लग रही है लाइट। टनल में शेर शाम तक सोया पड़ा है, सुबह से ये बंदा मतलब ये शेर, इसको शाम तक यहीं सोया पड़ा है। और इसकी सारी फैमिली जो थी ना, वो आराम से कूलर में सो रही थी। ये एक मेरे जैसा ही विल्ला था जो यहाँ आके बैठा हुआ था। क्या है, फालो हिरन, फालो हिरन। अगर आपको इतनी दूर से नजर आए, क्योंकि पिंजरे के अंदर जाना अलाउड नहीं था, क्या कर सकते हैं। अच्छी झील बनाई हुई है इन्होंने, तालाब झील जो भी कह लें, अच्छी बनाई हुई है। काफी सुकून है यहाँ, काफी ज्यादा। गर्मी के बावजूद सुकून बहुत है,
सनसेट भी नज़र आ रहा है और कुछ रह तो नहीं गया भाई। सुर्ख हिरन की सींग तो 12 सींगा जैसे हैं भाई, फिर भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। लांबा कह रही थी मेरी बहनें, लांबा भी है यहाँ पर, मुझे लांबा कहीं ना मिला। पोनीज कह रही थी, पोनीज भी हैं, पर पता नहीं अब वो हम लोग तरह डिफरेंट फिर रहे थे, तो मैं फाइनली ना लांबा और पोनीज से मिल नहीं पाई। ये मेरे बच्चे बतखों के पास बैठ के मजे लेते हुए। और इस तरह जू का टाइम ख़त्म हुआ, रात हुई, हम बाहर खड़े नकली जानवरों के पास आकर वहाँ तस्वीरें बनाने लगे, क्योंकि अंदर वालों को तो क्लोजली कोई शॉट लिया ही नहीं जा सक रहा। सुबह भी हम इन्हीं से मिलकर गए थे अंदर जाते हुए, और वापसी पर भी इन्हीं से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह थी कि मैं आपसे 2.5 महीने से गायब थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं।